जिन लोगों को ये लगता है कि भारत में बहुसंख्यकों के बीच असहनशीलता फैल गई है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि असहनशीलता फैल रही है, संविधान खतरे में आ गया है और कुछ भी कहने की आज़ादी अब हमारे देश में बची नहीं। और कोई दो लोग अलग अलग धर्मों के आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए, जहां शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान जैसे बड़े फिल्म स्टार्स ने हिंदू महिलाओं से शादी की है। शाहरुख खान ने हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी, उनकी पत्नी भी हिंदू है। लेकिन इन स्टार्स पर कभी भी किसी ने लव जिहाद का आरोप नहीं लगाया। और अगर ऐसा होता तो आप सोचिए इन स्टार्स की फिल्में इस देश में कैसे चलती। एक जमाना था जब मुस्लिम अभिनेता फिल्मों में आते थे तो अपना नाम बदल लिया करते थे और हिंदू नाम रख लेते थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, मुमताज जहान दहलवी मधुबाला बन गई, महजबीन बानो मीना कुमारी बन गई और हामिद अली खान अजीत बन गए। लेकिन किसी ने भी तब यह नहीं कहा कि ये लोग अपनी सफलता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों ने इन्हें पसंद किया, लोगों ने इन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के लोग हों। अब आप सोचिए, अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज सहनशील ना होता तो क्या बॉलीवुड के इन बड़े बड़े कलाकारों को इतनी लोकप्रियता मिलती। इत्तेफाक से आज शाहरुख खान का जन्मदिन है। कोरोना वायरस से पहले जब भी वो अपने जन्मदिन के मौके पर अपने घर से बाहर आते थे तो उनके घर के सामने उनके हजारों फैंस की लाइनें लगी रखती थी। इन सभी धर्मों के फैंस शामिल होते थे और आज भी शाहरुख खान को किंग खान कहकर बुलाया जाता है। आज दिन भर किंग खान ट्रेंड कर रहा था क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। अब आप सोचिए कि भारत का ये जो पूरा समाज है, अगर ये असहनशील होता तो क्या ये कभी शाहरुख खान को किंग खान बनने देता। लेकिन ये भारत देश शाहरुख खान को किंग खान कहता है, उसे किंग बनाया। इसी तरीके से आमिर खान की फिल्मों की सफलता अगर आप देखिए तो क्या उनकी फिल्मों को आप ये कहेंगे कि एक ही धर्म के लोग उनकी फिल्मों को देखते हैं। तमाम धर्मों के लोग उनकी फिल्म को देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी जाति से आते हों। ये सब कलाकारों की तस्वीरें इस समय आपके सामने है। क्या इन पर कभी किसी ने आरोप लगाया है कि इन्होंने लव जिहाद किया है? क्या कभी इनकी फिल्मों का कोई बहिष्कार हुआ है? ये सब आपके सामने आज है और ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात आपको ये बताती है कि भारत एक सहनशील देश है। ये बात आपको ये बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोगों को पूरी आजादी है, वो किसी के साथ विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और इससे उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी फिल्मों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तब भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने आपको जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी और आपको बताया था कैसे रोशनी एक्ट नाम के कानून की आड़ में जम्मू कश्मीर में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। यह ना सिर्फ अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला था, बल्कि इसके जरिए जम्मू की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से बदलने की कोशिश की जा रही थी, वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत बांटी गई तमाम जमीनों को वापस लेने का फैसला किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए थे उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे। इस साल मार्च में हमने आपको यह खबर दिखाई थी, हमने 25,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। लेकिन इसके बाद जम्मू की खबर दिखाए जाने पर हमारे खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। तमाम जगहों पर हमारी शिकायत की गई कि हम समाज को बांट रहे हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। तब हमने इस खबर पर क्या कहा था, इसकी एक छोटी सी झलक आज आपको देखनी चाहिए। और आपको यह भी देखना चाहिए कि मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, मीडिया को किन मुद्दों को उठाना चाहिए और जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो उसका क्या असर हुआ वो भी आपको आज पता चलेगा। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। हम यहां पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और हम भी उतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं जितना यह देश धर्मनिरपेक्ष है, जितना आप सब धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि किसी खास धर्म को
अहमियत ना देना, सबको बराबरी के दृष्टि से देखना। यहां हमारा मुद्दा यह है, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म विशेष के लोगों को फायदा दिया गया, उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि हर धर्म को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जमीन जिहाद पर हमने आपको जो खबर दिखाई थी वो जम्मू से दिखाई थी, लेकिन इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई केरल में। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। आपको भी खुद समझ में आ गया होगा कि खबर जम्मू से आई और एफआईआर केरल में हुई। केरल में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आरोप है कि जी न्यूज ने 11 मार्च को जो कार्यक्रम दिखाया उससे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है, जो नॉन बेलेबल है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सबको अपनी बात कहने का हक देता है, तो फिर जिहाद का जिक्र किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है? आईपीसी की इस धारा को उन पत्रकारों के खिलाफ नया राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं। इस देश में ऐसे गिने चुने पत्रकार ही अब बचे हैं, लेकिन कई राज्यों की सरकारों को यह सच पसंद नहीं है। तो अब रोशनी एक्ट के तहत जितनी जमीन बांटी गई थी वो सब वापस ले ली जाएगी, और आज ये जी न्यूज़ के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और हम ये मानते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया। और जो दूसरा गैंग है जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जो हमेशा कहता है कि संविधान खतरे में है, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन आज आप सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि 70 साल से जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अब हमें बदलना होगा, और जो नफरत फैलाई जा रही थी उस नफरत को जो चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं वो चैनल्स को अब लगातार परेशान किया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, पहले एफआईआर का डर, उसके बाद अदालतों का डर, अब गला काटने का डर, और फिर यह डर कि विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे, चैनल एक दिन बंद हो जाएगा। इसके बारे में आज आप सोचिएगा जरूर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.